मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र शासन। हाँ भाई, कार्य के अन्य नाम। अब तो बिना देखे बता सकते हो कार्य के अन्य नाम। ठीक है। अवस्था ऊपर ही चाहो तो हालत दशा अवस्था एक साथ ऐसे बोल सकते हैं, हालत दशा अवस्था, इस तरह से। चलो अभी कार्य की परिभाषा क्या है? कारणानु विधायिनी कार्याणि। कारण का अनुसरण करके ही कार्य होता है, बराबर। अभी कारण की परिभाषा क्या है? कार्य की उत्पादक सामग्री। न्याय क्या है? होता है, अर्थात बिना कारण के असंभव है। उद्देश्य क्या है? इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? याद करना, बराबर। अभी कारण के कितने भेद हुए? 2। कौन कौन से? निमित्त और उपादान। बहुत बढ़िया। निमित्त के अपर नाम संयोग रूप कारण, व्यापक कारण, पर भिन्न कारक। परिभाषा जो पदार्थ याद हो गई? याद करना है। याद हुई परिभाषा इसकी? कारण निमित्त कारण की परिभाषा। हाँ हाँ हाँ, परंतु हाँ, शाबाश। और आगे? उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत सुंदर। देखो अभी आगे चलते हैं इसमें। आज अपन विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? निमित्त कारण की विशेषता क्या है? नंबर 1 लिखा हुआ है धर्मास्तिकायवत। धर्मास्तिकायवत पहला पॉइंट लिखा है, तो इसे हम समझा देते हैं आपको। पहले तो धर्म क्या है, अस्तिकाय क्या है, और बत माने तरह, धर्मास्तिकाय की तरह। इसे समझाने के लिए हम पहले एक दृष्टांत देंगे। रेल की पटरी है ना, तो रेल की पटरी निमित्त है कि नहीं? रेल कौन चलाता है? रेल कौन चलाता है? रेल की पटरी चलाती है ना? नहीं, कि चलना होए तो, ठीक है ना? रेल स्वयं चलती होए तो रेल की पटरी क्या करेगी? ये बात तो बराबर है कि रेल की पटरी के बिना रेल नहीं चलेगी। इधर सड़क पे चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगी, आकाश में चलाएंगे तो नहीं चलेगी, पानी में चलाएं तो नहीं चलेगी। तो ये बात तो नक्की हो गया कि निमित्त होना चाहिए। कौन सा निमित्त होना चाहिए इसके लिए? रेल की पटरी। रेल की पटरी होनी चाहिए, ये निमित्त। लेकिन वो धर्मास्तिकायवत है। धर्मास्तिकायवत मतलब क्या? कि रेल और मनुष्य, उसमें मनुष्य बैठते हैं, चलाने वाली मनुष्य बैठते हैं। रेल और मनुष्य, रेल पुद्गल और उसमें बैठा हुआ मनुष्य। रेल में बैठे हुए पुद्गल और मनुष्य दोनों गमन करना चाहें तो गमन करते हुए रेल और अर्थात पुद्गल और मनुष्यों को, जीवों को, पुद्गल और जीवों को गति में निमित्त, उसका नाम धर्मास्तिका है। फिर से जीव और पुद्गलों को स्वयं गमन करते हुए, शर्त क्या है? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को क्या करते हुए? स्वयं मूव करते हुए। स्वयं मूव, यदि स्वयं मूव नहीं करें तो नहीं। धर्म द्रव्य किसको कहना? जीव और पुद्गलों को। कैसे हैं जीव और पुद्गल?
स्वयं नहीं गति करें तो नहीं, स्वयं गति नहीं करें तो धर्मद्रव्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन जीव और पुद्गल स्वयं गमन कर रहे हों तो धर्म द्रव्य का निमित्त है। पानी में मछली स्वयं तैरे तो पानी निमित्त है, नहीं तैरे तो एक ही जगह स्टॉप हो जाए तो पानी क्या करेगा, हवा क्या करेगी, माने वो कोई जबरदस्ती उसको आगे नहीं बढ़ा सकती। बराबर, जैसे ये माइक है, देखो बोलो ये अभी इसको धर्म द्रव्य निमित्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, धर्म द्रव्य इसको निमित्त नहीं हो रहा है। तो देखो ये तो स्थिर है, ये पुद्गल तो स्थिर है, ये तो गति नहीं कर रहा है, लेकिन ये हाथ गति कर रहा है। देखो प्रवचन करते करते हाथ गति कर रहा है ना। तो जीव और पुद्गल, यहां कौन कौन दो चीज हो गई? एक तो पुद्गल का हाथ, इसको पुद्गल बोलते हैं, और अंदर है जानने वाला जीव। अभी देखो दो ही गति करते हैं, ऐसे समझाते, ऐसे समझाते, ऐसे करते, ऐसे करते। तो जीव और पुद्गल स्वयं गमन कर रहे हैं, तो उन गमन करते हुए को निमित्त, उसका नाम धर्मास्तिकाय। बराबर, समझ में आ गया? उसका नाम धर्म द्रव्य का हो, और अस्तिकाय की भाषा में उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। और बत माने तरह। तो यहां विशेषता क्या है? निमित्त कारण की ये विशेषता है कि जितने भी निमित्त जगत में होते हैं वे धर्मास्तिकाय की तरह होते हैं। जितने भी निमित्त विश्व में होंगे वे धर्मास्तिकाय की तरह होंगे। इट मीन्स क्या? मतलब क्या? धर्मास्तिकाय मतलब क्या? कि इसका मतलब है कि वे खुद कुछ नहीं करते। भाई इतना ही बताना है इसमें। धर्मास्तिकाय बत माने वे स्वयं कुछ नहीं करती, सड़क कुछ नहीं करती। तुम्हें चलना हो तो सड़क निमित्त है, तुम्हारी मोटर गाड़ी के लिए, साइकिल के लिए निमित्त है, चलने के लिए निमित्त है। और नहीं चलो तो सड़क ये नहीं बोलेगी कि मैं कब से पड़ी हूं इधर, तुम चलो, तुमको चलना ही पड़ेगा, तुम नहीं चलोगे तो फिर मेरा क्या होगा? कि उसे कोई मतलब नहीं। आप चलो तो और नहीं चलो तो सड़क तो उदासीन है। अपनी भाषा में कहें, कहना तो नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मतलब कोई जीव नहीं है ना, सड़क कोई जीव थोड़ा ही है। लेकिन अपन ये कह रहे हैं कि वो बीतरागी है। ये कहना है, मैंने कोई निकल जाए तो राग नहीं, नहीं निकले हैं तो द्वेष नहीं, कि तुम कैसे आदमी हो, अभी तक यहीं खड़े हो, चलो हटो यहां से। आप खड़े रहो, चलते रहो, आपको जो करना है करो, वो तो बीतरागी है। मैं बीतरागी इसलिए नहीं कहना चाहता, पुद्गल कोई बीतरागी होता नहीं, इसलिए जीव होता तो बीतरागी कहती। लेकिन यहां तो ये कहना है तीन लोक में जितने भी निमित्त हैं, निमित्त तो समझ ही गए, बहुत दिन चर्चा हो गई इसकी तो, है ना। तो वे निमित्त होने पर भी कैसे धर्मास्तिकाय की तरह हैं। मछली के लिए जैसे पानी उदासीन है, उदासीन, तुम्हें तैरना हो तो तैरो, नहीं तैरना तो मत तैरो, हम तो। लेकिन ये बात तय है कि मछली हवा में नहीं तैर सकती, मछली सड़क पर नहीं तैर सकती, ये बात पक्की है। तैरेगी तो पानी ही निमित्त होगा। क्या बोला यहां पे? तैरे तो पानी ही निमित्त होगा। बराबर, ऐसे ही अब ये तो धर्मास्तिकाय है, बस समझ में आ गया। तीन लोग के समस्त निमित्त कैसे होंगे? उदासीन, धर्मास्तिकाय की तरह, स्वयं कुछ नहीं करेंगे। कि पंडित जी यदि हमें मान ले तो क्या दिक्कत है कि धर्मास्तिकाय चलाता है, धर्म चलाता है, मान ले में तो क्या दिक्कत? कि दिक्कत तो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। क्योंकि इनके एक एनिमी है, एनिमी समझते हैं, शत्रु, अपर पक्ष, एक दूसरा द्रव्य, उसका नाम अधर्मास्तिकाय है। ये धर्म द्रव्य या धर्मास्तिकाय, तो इसके अपोजिट एक अधर्मास्तिकाय भी है, अधर्म द्रव्य भी है। और गजब बात है कि जहां जहां धर्म द्रव्य है वहीं वहीं अधर्म द्रव्य है। ये धर्म अधर्म ये नहीं समझना, पुण्य पाप, एक द्रव्य है, द्रव्य। जैसे जीव पुद्गल, ऐसे धर्म अधर्म है ना। तो ध्यान से सुनना, तो जहां जहां धर्म द्रव्य वहीं वहीं अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य क्या करता है कि रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में निमित्त, वो अधर्म द्रव्य है। और जहां धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, नहीं आया ना समझ? बहुत ही सरल है। एक राजा की दो रानी थी, समझ गए। एक रानी कहती थी चलो, एक कह रुको, और दोनों ही बलजोर, क्या कहते है ना, ताकतवर। तो चलो वाली कहती चलो घूमने चलो, घूमने चलो,
तो हाथ पकड़ के उसको खींचती है, और दूसरी हाथ पकड़ के रोकती है, रुको। तो राजा का क्या होगा? एक हाथ खींचकर यहां से ले जावे, एक हाथ खींचकर यहां रोक दे दे, तो राजा का क्या होवे? जैसी हालत राजा की होएगी, दोनों हाथ नहीं, समझ गए नहीं, टूट जाएंगे। आहा, ऐसे ही यदि एक द्रव्य रोके और एक द्रव्य चलावे तो मुश्किल हो जाएगी। जरा ध्यान से विचार करना, जो निमित्तों को कर्ता मानने के पक्ष में सोचते हो उन्हें इस बात पर बहुत विचार करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि अपने को लगता है निमित्त से काम हो जाता है। तो फिर एक निमित्त तो रोकता है और एक चलाता है, और 24 घंटे और सर्वत्र, 3 लोक में सर्वत्र व्यापक है धर्म अधर्म द्रव्य। तो फिर ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ये करते हैं कि तुमको चलना होए तो चलने में निमित्त बन जाते हैं, और वही की वही सड़क जब रोकना होए तो रोकने में निमित्त बन जाते हैं। वही का वही पानी चलने में निमित्त बन जाता है, और वही का वही पानी रुकने में निमित्त बन जाता है। तो फिर क्या करना कि जब चलते हैं तो उसी का नाम हम धर्म द्रव्य कह देते हैं, वहां उस स्थान पर, और जब रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य कह देते हैं। ए माइक रोका हुआ है, देखो पहले चला लेकर आए थे नहीं इधर तक, फिर इसमें लगाया था ना, तो चलता हुआ आया था ना पुद्गल, अब रुक गए तो अधर्म द्रव्य का निमित्त हो गए। अभी इसको हिला दो, ये लकड़ी को हिला दो, देखो ये अभी धर्म द्रव्य का निमित्त हो गया, अब रुक गई, देखो अधर्म द्रव्य का निमित्त हो गया। लेकिन धर्म द्रव्य चलावे नहीं, चलते हुए में निमित्त। कहां से समझ में आया? चलावे नहीं, चलते हुए में निमित्त, और ठहरावे नहीं, ठहरते हुए में निमित्त। इतनी बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य स्वयं कुछ भी इंटेंशनली पावर से कुछ भी नहीं करते हैं। बराबर, कठिन तो नहीं है इतनी बात, है ना? जलते हुए कागज को, बताया था क्या? जलते हुए कागज कपड़ा आदि को जलने में निमित्त, जलाता नहीं है, कल बताया था, है ना? अब तो दृष्टांत हो गए। हाँ भैया, अब जब भगवान में घटाएं अपन प्रैक्टिकल, कि भगवान महावीर स्वामी उनका समोसरण लगा है, तो वे हमारे लिए कैसे निमित्त हैं? कि जैसे सड़क उदासीन है, ऐसे महावीर भगवान बिल्कुल उदासीन है, आदिनाथ भगवान बिल्कुल उदासीन है कि ये मारीची सम्यक दर्शन क्यों नहीं ले रहा, और ये सम्यक दर्शन क्यों ले रहे हैं, ये केवल ज्ञान क्यों ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? फिर से निमित्त कैसे है? धर्मास्तिक काय बद्ध, धर्म द्रव्य की तरह। अस्तिकाय माने बहुप्रदेशी को कहते हैं, बहुप्रदेश हो गए ना, उसको अस्तिकाय कहते हैं। बराबर, माने बहुत, अब जैसे आत्मा का प्रदेश इतना बड़ा होगा ना, इस अपेक्षा से इसको अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी हो गए, बहुत बड़ा आकार हो गए तो अस्तिकाय कहते हैं, और एक प्रदेशी हो गए तो उसको अस्तिकाय कहने में नहीं आता है। बराबर, अब फिर से चलो, निमित्त समझ में आ गया, धर्मास्तिकाय की तरह समझ में आ गया। अभी तो दृष्टांत हुए, अभी दृष्टांत में आओ, अभी प्रैक्टिकल में आओ। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही हो, अथवा तो सीमंदर भगवान हो, अथवा तो आचार्य कुन कुन देव साक्षात हो। ध्यान से सुनना, मैं किस पर वजन दे रहा हूं, साक्षात हो। तुम्हें यही लगता है ना, आज मुनिराज होते तो, आज पूज्य गुरुदेव श्री होते तो, आज श्रीमद जी होते तो, अच्छा होते तो, हाँ अब आगे बोलो जरा, होते तो नहीं, तुम बहुत सोचते हो ना, ऐसा होता तो, साक्षात ज्ञानी पुरुष होते तो, ऐसा होता तो, समझ गए? तो फिर क्या होता, आगे क्या हो जाता कि सुनो, जैसे चलते हुए को सड़क निमित्त है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन करने वालों को निमित्त है, भरोसे बैठने वालों को नहीं, निमित्तों की प्रतीक्षा करने वालों को नहीं। निमित्तों की प्रतीक्षा की बात बताते हैं, ये धर्मास्तिका की बात चल रही है ना, तो अपन ज्ञानियों की, विद्वानों की, सब मैं तो आत्म कल्याण करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कोई प्रवचनकार, त्यागी, मुनि, एक सच्चा साधु तो बताओ पंडित जी, आप पहले सच्चा बताओ तो। अरे बता भी देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों, और नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? पकड़ में बात, जिम्मेदारी तो आपकी है। एक दृष्टांत दूंगा, देखो, घर में 12 बजे का टाइम था, दोपहर का 12 बजे का टाइम, रात्रि का नहीं, और एक महिला जोर जोर से रो रही।
तो हम पड़ोसी थे तो हम पहुंच गए वहां पर। हमने क्यों रोते, क्या बात है, तकलीफ है कोई? कि तकलीफ नहीं, भूख लग रही बहुत जम के। क्योंकि आपके यहाँ भोजन नहीं, हम लाएं भोजन कि नहीं? भोजन तो मैंने बना लिया है, भोजन तो हमने बना लिया है। तो फिर क्या बात है, आपने जब भोजन बना लिया इसका मतलब गैस है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपने बना भी लिया है, तो अब खाओ आप। कि खाएं कैसे, बे तो आए, बे समझ गए अपन? नहीं माने पति देव तो भोजन कर जावे। ध्यान से सुनना। तो हमने पूछा क्यों, आपके पति देव क्या आपको परमिशन देती क्या रोज कि अब मैं खाऊं तो तुम खाना, या आपको उनसे अनुमति लेनी पड़ती है पूछ करके? क्या करना पड़ता है कि नहीं नहीं उनके बिना कैसे खा सकते हैं? दृष्टांत सुनना ध्यान से, उनके बिना कैसे खा सकते हैं? तो मैंने कहा क्या वो चबा चबा के देते हैं क्या? कि नहीं, चबा करके भी नहीं देते, हम उनके मुख से भी नहीं खाते, उनके हाथ से भी नहीं खाते। ये तो समझ गए होंगे, उनके हाथ से भी नहीं खाते। तो फिर कैसे खाते हो? मैं अपने हाथ से खाते हैं, अपने मुख से चबाते हैं और अपने आप ही गुटकते हैं। तो मैंने पूछा फिर आपको तकलीफ क्या है? आपका हाथ है, मुंह है, भोजन है, न्याय है। अब उनसे आपको पूछना नहीं है, उनसे आपको चबाना नहीं है, उनका हाथ नहीं चाहिए, उनकी परमिशन नहीं चाहिए। क्यों, खाने में क्या दिक्कत है? खाने में क्या दिक्कत है कि नहीं? उनके निमित्त से पहले वे भोजन करें, पतिदेव भोजन करें, तब हम भोजन करें। दृष्टांत समझे? नहीं तो पति क्या करे बताओ? उसमें पति क्या करेगा कि नहीं वे आ जाते तो ठीक था। अच्छा तो ठीक, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां हमें मुनिराजों का वियोग बताना है, ज्ञानी पुरुषों का वियोग बताना है। हमें ऐसा लगता आज मुनिराज होते तो, आज आचार्य होते तो, आज श्रीमद जी होते तो, अथवा तो गुरुदेव श्री होते तो फिर अच्छा तो क्या तीर चला लेते? फिर नहीं, श्रीमद जी होते तो कान पकड़ के बैठा जाए, तो हमारे अपूर अफसर को पढ़ते हो, बैठो यहां, ऐसा करते हो क्यों? क्यों श्रीमद जी ने उनके ही जमाने में कितने लोगों को जबरदस्ती सम्यक दर्शन दिया था? नहीं, प्रेरणा कर करके दी थी, लोभ देके दिया था, लोभ देके। क्यों? जैसे मम्मी देती है ना, मम्मी 25 पैसे देंगे, बिस्किट देंगे, पढ़ाई करो। क्यों श्रीमद जी ने ऐसा किया था? अरे रे, इतना बढ़िया लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि ये जो परोक्ष में प्रतिमा है ना, प्रतिमा, इसका साक्षात जिनेंद्र से भी बड़ा उपकार है। मालूम क्या लिखा है? अन्यत्र ग्रंथ में लिखा है, चर्चा संग्रह में, चर्चा संग्रह या चर्चा शतक देख लेना, उसमें लिखा है कि अनंत तीर्थंकरों से भी बड़ा उपकार प्रतिमा का, प्रतिमा का उपकार। क्योंकि तीर्थंकर सदाकाल नहीं होते, तीर्थंकर सदाकाल नहीं होते, प्रतिमा सदाकाल है। और इनका उपकार तीर्थंकरों जैसा है, साक्षात समोह शरण में विराजमान तीर्थंकर जैसा। क्योंकि आंखों से तो जैसे दिखते हैं ना वैसे ये दिख रहे हैं, और बाकी तो कोई साक्षात तीर्थंकर होते, साक्षात समोह शरण होता तो वे भी कोई तुम्हें जबरदस्ती पकड़ करके नहीं देते, प्रेरणा करके नहीं देते, वे भी मुख से तो बोलते नहीं हैं। तो इसलिए जितना उपकार तीर्थंकरों से होता है उतना ही उपकार यहां प्रतिमा से हो जाता है, होता है। और जो उनकी वाणी वहां खिड़ती थी वो वाणी यहां है, और जिन वाणी में है, तो आप चाहो तो प्रत्यक्ष लाभ ले सकते हो। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं कि हमें तो काम करना नहीं है ना, नहीं। जैसे वो तालिबान ने कहा था ना कि यदि अमेरिका सबूत देगा तो हम ओसामा बिन लादेन को सौंप देंगे, देना तो था ही नहीं। फिर बाद में बोले माने जब ना सबूत आप दोगे, लेकिन हम माने तब ना, और चलो अब मान भी लेंगे तो नहीं देंगे। ऐसी हालत अपनी है कि हम साहब बिल्कुल मोक्ष में जाने तैयार हैं, भगवान बनने तैयार हैं, आत्म कल्याण करने तैयार हैं, धर्म करने तैयार हैं, बशर्ते कोई होए तो नहीं। ज्ञानी पुरुष, चलो ज्ञानी पुरुष भी आ गए, अनंत बार मिले ही, अनंत बार मिले ही। अब आगे क्या करें? माने तो नहीं, नहीं आई समझ में। गुरुदेव श्री के सामने भी ऐसे लोग बहुत थे और आज भी हैं कि पंडित जी बात तो सही है लेकिन माने जब तो कोई बात है नहीं। बोलो नहीं, आप में से नहीं कोई कि बात तो बिल्कुल 100%, लेकिन माने तो जानते तो हैं पर मानते, ये वही बात होगी तालिबान जैसी।
अपन भी तालिबान से कम थोड़ी है। नहीं समझे, तालिबान समझते नहीं। हाँ, चलो इतनी बात समझ में आई। अब जैसे तैसे कुछ हुआ, तो ये निमित्त पर आरोप डालकर आपने अनुभव का अंतराय कर लिया। जैसे वो स्त्री पति का इंतजार करते 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 भूखी रोती है, भोजन के स्वाद से वंचित रह जाती है, पेट भरने से वंचित रह जाती है, ऐसे ही निमित्तों की प्रतीक्षा करने वाले आत्मकल्याण से वंचित रह जाते हैं। क्या कहा? आत्मकल्याण करना हो तो ये मत सोचो कि कोई होवे, कोई सुनावे, कोई समझावे। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया दृष्टांत दूं। जलते हुए घर में से कैसे निकलेंगे? आपके पूरे घर में आग लग जावे तो कैसे निकलोगे आप? कि कोई बतावे तो, कोई बोले तो कि निकलो। क्या करोगे? नहीं, कोई प्रेरणा करे, बढ़िया सुमत प्रकाश जी जैसे प्रवचन करने आए, आहा जीव, अरे जुगल तुम कब से अग्नि में जल रहे हो, अरे यहां से निकलो, ऐसे। क्यों विवेक? नहीं, कोई तुम्हारा विवेक जगाने आए, जागृत हवाओ। जागृत होकर के अपना काम करो, ऐसा कहने की जरूरत है? अरे रे, धन है नार की जीव जो नरक में कोई प्रेरक नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई जिनवाणी नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई शास्त्र, कोई गुरु नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई 8 14 का तिथि कैलेंडर नहीं है, और फिर भी स्वयं अब जलते हुए घर में से बचने की जिम्मेदारी किसकी? अपनी। तो किसी के भरोसे नहीं बैठना। क्यों? आग कैसे बुझाओगे अपने घर की? जलते हुए घर की आग कैसे बुझाओगे? कोई बोलेगा तो, उपाय बताए तो। ऐसे ही तुझे 4 गति में से निकलना है, आनंद दुखों में से निकलना है, संसार सागर से निकलना है। 4 दिन की चांदनी है जो मनुष्य दशा की चक्काचौंध दिख रही है पूरी बॉम्बे, ये पूरा वर्ल्ड में जो तुम्हें मनुष्य दिखाई देते हैं, खाते पीते महकते हुए चहकते हुए, ये 4 दिन की चांदनी है। इसके बाद तो कीड़े मकोड़े की सी जिंदगी हो जाती है। निकलना है तो इंतजार नहीं करो, निमित्तों की प्रतीक्षा नहीं करो। कोई जगाने वाला, कोई प्रेरणा देने वाला, उपदेश देने वाले की प्रतीक्षा मत करो। तुमको जिस तरह के निमित्त मिलने थे मिल चुके हैं, आगे की वांछा मत करो। अब तो कि साहब कोई सुनाने वाला नहीं होए तो कि स्वयं पढ़ो, कि साहब समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश करो। नहीं, क्यों? आपको डॉक्टर बनना है और मान चलो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो फिर क्या करोगे? कि साहब अच्छे ट्यूटर ही नहीं है हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले अच्छे नहीं। आजकल ये बहुत शिकायत है, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में कोई अच्छे पढ़ाने वाले नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़ाने वाले, फिर बैठ जाते हो बंद करके किताब कि अपने समझ में आती ही नहीं है। ये लोग ऐसा करते हैं कि फिर स्वयं पढ़ते हैं, फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई सहायक बुक्स देखते हैं, तब कोचिंग ढूंढते हैं, फिर किसी न किसी से पूछते हैं, और फिर भी कोई ना मिले तो क्या करते हो? ये बताओ बस। फिर तो सेल्फ ही है ना। सुनो, जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनने के लिए, जैसे व्यापार करने के लिए तुम मर पच करके काम करते हो, ऐसे ही आत्म कल्याण करने के लिए आत्मा को जानो, और आत्मा को जानने के लिए आई कथमपि मृतवा, मर करके भी करो। पकड़ में आई बात? निमित्तों का इंतजार नहीं करना। मुझे इतनी चर्चा में ये बताना, निमित्तों का इंतजार नहीं करना। हाँ, निमित्तों की प्रतीक्षा करोगे तो बता देते हैं, प्रेरणा की बात है थोड़ी सी, कि स्त्री जैसा बंद होगा। स्त्रियों को पूरे जीवन उदय में क्या आता है? उदय में प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। कहीं तीर्थ यात्रा जाना हो तो पति की प्रतीक्षा, उसकी अनुमति की प्रतीक्षा। घर में बच्ची होवे तो माँ बाप की आज्ञा के बिना स्कूल, कॉलेज, बाजार कहीं जा ना सके, कोई के साथ जाना पड़े, अकेले नहीं जा सके। घर में शादी हो जावे, कोई चीज खरीदना हो तो पहले पति से पूछो, सास ससुर की आज्ञा लो, नहीं प्रतीक्षा। रोटी कब खाओ? जब पति आवे, सास ससुर भोजन कर ले तब भोजन करो। माने हर काम में आप देख लेना प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रतीक्षा प्रिय थी ना, प्रिय थी ना, तुमको प्रतीक्षा अच्छी लगती थी। कैसी प्रतीक्षा? आत्मकल्याण तब करूं बस ये हो जाए। नहीं, पुण्य के उदय की भी प्रतीक्षा नहीं करना। पकड़ में आई कोई बात? अपन क्या प्रतीक्षा करते हैं? बस पंडित जी 1 साल की बात हो रही है, 1 साल में हमारा ये मुकदमा, और ये बच्ची की
दीकरी का विवाह हुआ, लगन हो गई, और फिर हम पंडित जी बस, अरे क्या कहें भाई। चारुदत्त है ना, चारुदत्त एक चरित्र है, चारुदत्त चरित्र, तो उसमें लंबी कहानी है, मैं क्या कहूं आपको। और चारुदत्त बेश्या के चक्कर में पड़ जाता है, और ऐसा पड़ जाता है कि नगर सेठ होने के बाद भी भीख मांगने की स्थिति हो जाती है। चारुदत्त चरित्र में, चारुदत्त की कहानी में, कहां तो नगर सेठ राजा का प्रिय, और कहां एकदम भीख मांगने की स्थिति आ गई, वो इतना बेश्या के जाल में उलझ गया। आखिरकार हार थक करके पिता ने ये बात कही कि अब मैं तो मुनि दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करूंगा। तो उसने कहा, मां ने, सेठ की पत्नी ने कहा कि अरे प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा, शायद अब अपना बेटा आ ही जाए, 1 महीने और रुक जाओ, 1 साल और रुक जाओ, बस फिर तो मैं भी चलूंगी, दोनों जने दीक्षा लेके जंगल चलेंगे। इतना बढ़िया वाक्य बोला चारुदत्त के पिता ने कि मैं तो पुत्र की प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन मृत्यु मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी। क्यों? मृत्यु नॉक करती होगी कभी कि हां अब आप फ्री हो तो चलो? नहीं, अब आपकी बच्चे की शादी हो गई, आपका व्यापार हो गया, आपका ऐसा हो गया, मकान बन गया, तो चलो अब चलो, कभी नहीं पूछेंगी। क्या क्या कहना चाहते हैं इसमें? तुम मृत्यु की भी प्रतीक्षा मत करो, तुम पुण्य की प्रतीक्षा मत करो, तुम पाप के उदय में बैठे हो, प्रतिकूल अवस्था में बैठे हो। क्यों? क्योंकि जलते हुए घर में बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसा पाप के उदय में इतना हाथ जल गया कि जल जाने दो, अभी निकलो। किसा हमारे पाप के उदय में इतनी प्रतिकूलता है, घर में पत्नी मानती नहीं, बच्चे मानते नहीं है, शरीर में बीमारी है कि अभी निकलो, अभी निकलो, आत्म कल्याण करो, स्वयं करो, प्रतीक्षा मत करो। कि नहीं साहब 2, 5, 10 साल कि 2, 5, 10 साल प्रतीक्षा नहीं करेगी मृत्यु, ध्यान रखना। बहुत बहुत मार्मिक वाक्य है, इतना अच्छा लगता है। अरे रे किसी साहब अच्छे निमित्त मिल जाएंगे, अच्छा पुण्य का उदय आ जाएगा, तो निमित्त है ना, पुण्य का उदय निमित्त है ना, तो अच्छा पुण्य का उदय आएगा तब हम कल्याण करेंगे। लेकिन भाई तुम पुण्य के उदय की प्रतीक्षा मत करो। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय भी धर्मास्ति कायवत, काय के वत, धर्मास्तिका। धर्मास्तिका समझ गए? क्या करे धर्मास्तिका? क्या करे? तुम चलो तो नहीं। अभी ये सब भक्ति में गाते हैं अपन, देव सास गुरु की भक्ति गाते हैं ना, जैसे भगवान की भक्ति गाई कि भगवान आप तो नौका हो और हमको तार दो, ऐसे बोलते हैं नहीं? तो नौका किसको तारेगी? कि बोलते रहो, दूर खड़े हो गए, ये नौका है ना, नौका दरिया में, ये नौका है, हे नौका हम तेरे ही भरोसे हैं, तू हमको तार दे। ये तो तारे तो जोगी नहीं। ऐसे ही देव सास गुरु तार सकते हैं। जे भव जलधि जिहाज आप तरे पर तारी हैं, ऐसे श्री ऋषि राज ते गुरु मारे चित बसो। गुरु जहाज हैं, गुरु जहाज हैं, वे स्वयं तरते हैं और औरों को भी तारते हैं। लेकिन धर्मास्तिकाय वत, क्या मतलब कि आदिनाथ परम गुरु हैं, आदिनाथ परम गुरु हैं, लेकिन महर्षि को नहीं बैठा सकते। नहीं, तुम बैठो तो तरो। ऐसे तुम देव सहस्त्र गुरु के सन्मुख आओ, स्वाध्याय करो, समझो और आत्मा का अनुभव करो तो तरो, और नहीं तो कितना ही क्रियाकांड करके भी नहीं तरो। क्रियाकांड में सब समझ लेना, जितना पुण्य भाव पाप भाव है कभी नहीं तरेगा। जिम्मेदारी किसकी है? प्रतीक्षा करें। पंडित जी हम कर्म के उदय से परेशान हैं, ये ज्ञानावर्णी का उदय। अब निमित्त की चर्चा है, निमित्त है ना, ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त है, और ये हमारा क्षयोपशम इतना कम है, हमारी मेमोरी पावर इतनी कम है, इतना बढ़िया प्रवचन सुनते हैं और घर जाके सब भूल जाते हैं। अब बताओ कल्याण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? इतना प्रवचन सुनते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम निमित्त, क्षयोपशम कमजोर है ना, क्षयोपशम समझ गए, अपना ज्ञान की पावर ये कमजोर है। तो फिर क्या हुआ
कि अब हम धर्म कर सकते कि नहीं? कर सकते हो? तो फिर अब आज के बाद याद नहीं करना, टेंशन। हम भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भूल गए, लेकिन भूलने को जानने वाला कौन है? नहीं नहीं, सुबह प्रवचन सुना था, अरे भूल गए, तो सुबह प्रवचन सुना था, इतना याद रखने वाला कौन है? और भूल गए ये जानने वाला कौन है कि वो मैं हूं। अरे तू कर्म का उदय मत देख, ज्ञान का उदय देख। जाग तो जीव उबो छे ने, उबो छे, उभानो नहीं। गलत बोल गए तो सही कर लेना। ये कहीं खड़ा नहीं करना है उसको। और जागता जीव, जागृत जीव उबो छे माने क्या? हाजरा हजूर। गुरुदेव श्री कहते हैं हाजरा हजूर नहीं, हाँ हाँ पाड़, हाँ। क्या गजब बात है, हाँ पाड़। गुरुदेव श्री की पुरानी कैसे सुनो तो बहुत मजा आया। ऐसे ताकत लगा के, जब बहुत बुलंद थी ना आवाज, एक ऐसी, हाँ पाड़ ने, हाजरा हजूर नहीं, हाँ पाड़। बस धर्म थी जैसे, धर्म इतना ही करना बस। अपन क्या सोचते हैं कि धर्म करने के लिए क्षोभसम बढ़ाओ। अरे क्षोभसम तो निमित्त की चीज है। क्षोभसम के निमित्त से समझ में आता है, तो निमित्त माने धर्मास्ति कायबत उदासीन है। आए समझ में आए? तो फिर क्या करना है कि पंडित जी शास्त्र समझ में नहीं आता कि क्षोभसम की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे ज्ञायक भाव में कोई कमी नहीं है। अब बोलो कौन को कठिन लग रहा है धर्म? सम्यक दर्शन किसको कठिन लगता है? बोलो विवेक, कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। इतना सरल काम। हाँ हाँ, पंडित जी क्या कहें, हमारे असाता वेदनी का उदय है। असाता वेदनी में शरीर में असाता बहुत होती है, बीमारी हो जाती है, चक्कर आ जाता है, उपवास नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते। कि नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करो कि तुम असाता वेदनी के उदय के काल में भी असाता वेदनी का उदय मोक्ष पढ़ने तो बरते देह पर्यंत जो। ले असाता वेदनी कहां तक? आत्मा पर्यंत तो नहीं, नहीं। तो ज्ञान का उदय कहां बरतता है? ज्ञान का उदय वो आत्मा पर्यंत। वो ज्ञान का उदय शरीर में बरतता है? नहीं बरतता है। तो अब ये बताओ, गजब ही बात है कि जहां असाता वेदनी का उदय है वहां व्रत उपवास नहीं हो सकते, और साता वेदनी का उदय हो तो व्रत उपवास हो सकते हैं। और ये दोनों देह पर्यंत, और देह पर्यंत धर्म नहीं है। तो भेद विज्ञान करो कि जहां असाता वेदनी अर्थात साता अथवा साता वेदनी का उदय है वहां मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं वहां साता साता वेदनी का उदय। हाँ भैया, तो व्रत उपवास से धर्म होता है कि बिना व्रत उपवास के भी धर्म होता है? हाँ पंडित, ये आपने अच्छा बताया, बिना व्रत उपवास के आप बोलो तो बहुत मजा आता है। घबराओ मत, घबराओ मत। व्रत उपवास करने की सामर्थ्य हो तो करो, नहीं भी करो, ताकत ना होवे तो अबक्ष मत खाओ, बार बार मत खाओ, चाय जहां मत खाओ, चाय जैसे मत खाओ, वो आगे रात को बाद। लेकिन कम से कम व्रत उपवास करके ये तो नहीं मानो कि इससे धर्म होता है। एक्चुअली क्या है, गुरुदेव श्री को इसी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सारा हिंदुस्तान में जितने जैनी थे उसमें से 90% तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं थे। 90 भी बहुत कहता हूं, 95% शास्त्र पढ़ते ही नहीं थे। वो तो गए 8 14 5 11 उपवास ये किया, इसके बाद छुट्टी, बस हो गया धर्म, हो गया धर्म, हो गया बिल्कुल। लेकिन भाई अच्छी तरह से समझो, व्रत पूजा पाठ ये तो साता वेदनी के निमित्त से हुए, साता वेदनी के उदय निमित्त से हुए। और असाता वेदनी का उदय हो तो व्रत उपवास कर सकते? तो वे वो दोनों चीज तो देह पर्यंत हुई, आत्मा पर्यंत कहां हुई? करें कि नहीं करें ये हम नहीं कहते, लेकिन करो तो धर्म नहीं मानो, और नहीं हो पाए तो उससे अधर्म मत मानो। थोड़ी कड़क बात है थोड़ी सी, क्योंकि संभावना बहुत है अरे साहब तो ये अच्छा नहीं करें तो अधर्म नहीं मानेंगे, ये ठीक रहा, नहीं व्रत उपवास नहीं करेंगे तो अधर्म नहीं मानेंगे। अरे लेकिन सुनो, आत्मा को भूलने से अधर्म होता है और आत्मा को जानने से धर्म होता है। ये पकड़ो मूल बात कि तुम 10 बार खाओगे और आत्मा को नहीं जानोगे तो अधर्म ही होगा। अब तो समझ गए, बाजार में खाओगे और आत्मा को नहीं जानोगे तो अधर्म ही होगा, ध्यान रखना।
कि सब आत्मा को जानते हुए बाजार में खा लें तो, कि सुन, यदि तुझे अपने भगवान की कीमत होगी तो तू खा पाएगा नहीं, क्योंकि अभी तक क्या कहें वही बात, एग्जाम्पल, राष्ट्रपति को कभी हमने सड़क छाप चाट खाते हुए नहीं देखा। तुमने देखा है क्या? नहीं, कभी सड़क पर खड़े खड़े गोलगप्पे, क्या क्या बोलते, पानी पता सा क्या बोलते हैं, पानी पूरी खाते देखा है कभी क्या है कौन वो? अपने पद की गरिमा का ख्याल होवे तो अनुचित व्यवहार होता नहीं है। जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना हो वो आवारागर्दी करे, टेलीविजन देखता रहे, पिक्चरों में बैठा रहे, थिएटर में जाता रहे, ऐसा नहीं होता। वो तो जिसे पढ़ाई की लगन होती है वो उसका रास्ता अलग होता है, अपने आप ही होता है, कहने से नहीं होता। पकड़ में आया? ऐसी भगवान बनने का मार्ग किसे कहना? आहा, विचार शू कब महत पुरुष ने पंथ जो। महान पुरुषों के पंथ में चलना है ना, तो तुम खुद ही बताओ, जो टेलीविजन पे दिखाई देते थे तुम्हें और सड़क पे जो दिखाई दे रहे भी महान पुरुष हैं। बस इसीलिए ऑटोमेटिक वो पापाचार छूट जाता है, छूट जाता है, वो छोड़ना नहीं, छूट जाता है। आहा, चलो अब गड़बड़ नहीं करना हो, आगे चलती हूं। क्या कहा था कि तू पुण्य के उदय की प्रतीक्षा मत कर, साता साता वेदनी के उदय की प्रतीक्षा भी मत कर। यदि पाप का उदय आए तो भी मेरे में पाप का उदय नहीं, मेरे में तो सदा ज्ञान का उदय है। सुनो, अपने पास करोड़ रुपए तिजोरी में हो और लाख रुपए रह जाए, मतलब 99 लाख रुपए कोई चोरी करके ले जाए, नष्ट हो जाए, चला जाए, हाँ भी क्या करोगे? दुख होगा कि सुख होगा? बड़ा मुश्किल है। ये दुख होगा साहब, बिल्कुल 99 लाख चले गए। अच्छा, तो एक सेकंड बाद तुम भी चले जाओ तो 100 लाख पूरे ही जाने थे। वे तो नहीं समझ अब नहीं चले गए तो 100 लाख पूरे नहीं जाते, तो कम से कम इतना तो अच्छा हुआ कि 1 लाख छोड़ के जा रहे हैं। तो छूटने तो दोनों ही कंडीशन में थे ना। सुनो, पाप के उदय में ध्यान से सुनना, पाप के उदय में आत्मा में फर्क पड़ा कि तिजोरी में फर्क पड़ा? तो पाप का उदय तो तिजोरी पर्यंत हुआ, आत्मा में क्या हुआ ये बताओ। यदि 1 करोड़ रुपए पूरा तिजोरी में होता तो आप कितने % आत्मा जाते? 50% आत्मा की फुल 100%। और अभी तिजोरी में 99 लाख कम हो गए तो आप कितना % आत्मा जाएगा इधर से, देह में से छोड़ के? 100। तो फिर आत्मा में कहां फर्क पड़ा? पाप का उदय का फर्क तिजोरी में पड़ा। और तिजोरी से तो पूछो ना, वो तो बीतरागी है बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं है कि इतना रुपया आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कौन ले गए, उसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जहां से रुपए जा रहे हैं उसे दुख नहीं, और जहां रुपए आए भी नहीं गए भी नहीं उसे दुख। न्याय है क्या गजब है बिल्कुल। हा समझना, अच्छी तरह से समझना इसको भाई। तो पुण्य पाप के उदय की प्रतीक्षा मत कर। मैंने एक ही दिन में पूरा विषय ले लिया, क्यों? क्योंकि बार बार निमित्त के नाम पर कर्म को रोते हैं। बैड लक। क्या करें पंडित जी, आप तो बहुत अच्छे गांव में हो, वहां शुद्ध खान पान है, शुद्ध घी, शुद्ध बढ़िया सब, अब यहां तो पंडित जी नहीं। एक कटिंग आई बहुत अच्छी कल परसों के अखबार में, कल है शायद कि परसों के अखबार में, बहुत अच्छी, कि शाकाहारी सावधान, ऐसा लिखा है। शाकाहारियों को भी अब मांसाहार का पता ही नहीं लगेगा और मिलता जाएगा। जितने रेडीमेड मसाले, आटा वगैरह, मार्केट का बिस्किट, ट्रॉफीज और क्या कहते हैं पेस्ट्री, इन सब में मांस का प्रयोग हो रहा है, खबर भी नहीं पड़ती। तब शाकाहारियों ने आंदोलन करके गवर्नमेंट को बाध्य किया कि आप कम से कम इतना तो बताओ, उसके ऊपर चिन्ह बना करके कि ये मांसाहार है या नहीं इसमें। तो मांसाहार का चिन्ह बनाया उन्होंने, ऐसे एक चौकोर में काला काला गोल, क्योंकि बीच में काला ही काला है वहां नहीं, अंधकार ही अंधकार है। पढ़ना, वो लगा देना, हमने तो कटिंग रखी है उसकी, पढ़ो आप जरा। हमें विज्ञान पर कितना अंधविश्वास है, डॉक्टरों पर और जो बाहर के लोगों पर, राजनीतिज्ञों पर कितना बड़ा विश्वास है कि नहीं साहब चाय में तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, मांसाहार है। बोलो
अब हम इसमें ज्यादा नहीं कहेंगे, हमारा मतलब तो इतना समझो कि पाप का उदय और पुण्य का उदय के इंतजार में मत रहो। 24 घंटे ये बात चलती है ना, क्या करें पंडित जी, यहां की आव हवा खराब है। ये तो आव हवा खराब है, आत्मा नहीं। देखो प्रदूषण से समस्या होगी तो शरीर को होगी, आत्मा को ये तो कम से कम आत्मा का विचार, लक्ष्य, आश्रय, चिंतन, मंथन, आनंद, वेदन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम बहुत बिगड़ रहे हो। पिताजी मैं अकेला थोड़ी बिगड़ रहा हूं, क्या स्कूल कॉलेज में तो हाँ। फिर पिताजी क्या बोलते हैं, क्यों कि हाँ बेटा तो फिर तेरी कोई गलती नहीं, तू शाबाश। कि बेटा सारा जगत कुएं में गिर पड़े, बोलते नहीं कुआं में गिर पड़े। सारा जगत जहर खाए तो तुमको खाना, सारा जगत कुआं में गिरे तो तुमको गिरना, ऐसा बोलते होंगे टीचर, नहीं बोलते होंगे। जैसे सारा जगत कुएं में गिरे तो हमें नहीं गिरना, ऐसे ही सारा जगत निमित्तों को देखे, निमित्तों को मिलाने की कोशिश करे, निमित्तों को जुटाने की प्रतीक्षा करें, और निमित्त मिले तो काम करूं, ऐसे हाथ पर हाथ बांध के बैठ गए हों तो हमें तो नहीं बैठना। हमें तो पहले नंबर मर पच करके आत्मा का नक्की करके आत्मा का अनुभव करना और कठिन नहीं, कठिन नहीं। आगे समझ में आया। एक धर्मास्तिकाय में कहकर के निमित्त जितने हैं वे समस्त धर्मास्तिकाय की तरह उदासीन हैं, बराबर। अभी और देखो नेक्स्ट, सेकंड क्या लिखा है, पर पदार्थ अर्थात द्रव्य और गुण की एक समयवर्ती दशा। क्या लिखा है, द्रव्य और गुण की एक समयवर्ती। पहले ही बताया था निमित्त किसका नाम है, एक समय की पर्याय का नाम। किसका नाम है, एक समय की पर्याय। इस पे तो बहुत चर्चा होगी, परमानेंट निमित्त नहीं है। अभी ये बच्चों ने पूछा था, किसी ने, इसने पूछा था या कुणाल ने, किसी ने पूछा था कि साहब आकाश द्रव्य तो परमानेंट निमित्त है ना, अवगाहन देने का है ना। तो सुनो, आकाश द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो परमानेंट निमित्त है। कि ये परमानेंट निमित्त इसलिए हैं कि ऑटोमेटिक लगते हैं, उनकी भी पर्याय हो, ध्यान रखना, उनकी भी पर्याय। क्यों, क्योंकि छह द्रव्य आकाश में रहते हैं, आकाश ने जगह दी है। और अलोक आकाश के दो भेद में अलोक आकाश, वहां कोई रहता ही नहीं है, तो वहां कोई निमित्त बनेंगे, वहां नहीं बनेंगे। तो कहां का आकाश निमित्त बनेगा, जहां छह द्रव्य रहेंगे, देखो यही निमित्त बने, है ना। अच्छा देखो, इतने क्षेत्र में मैं बैठा हूं इस समय, तो मुझे अपने गांव मध्य प्रदेश, एमपी, हिंदी प्रांत, तो वो मुझे इस समय निमित्त बनेगा, नहीं बनेगा। इधर का निमित्त बनेगा, इधर का काल द्रव्य निमित्त बनेगा। अभी ये हाथ हिलाया तो यहां से यहां तक धर्म द्रव्य यहां निमित्त बना, यहां फिर बैठे हुए हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, बराबर समझ में आया। इसलिए परमानेंट निमित्त नहीं, लेकिन व्यवहार से, अब बस ये व्यवहार नहीं शुरू हो गया, व्यवहार से उनको स्थायी निमित्त भी बोल देते हैं, बोल तो देते हैं, लेकिन है तो पर्याय निमित्त। ब्रैकेट में लिखा है द्रव्य गुण, द्रव्य की भी पर्याय कहने में आती है और गुण की पर्याय भी कहने में आती है। पर पदार्थ, ब्रैकेट क्या लिखा है, पर पदार्थ अर्थात, पर पदार्थ का अर्थ क्या मतलब, द्रव्य गुण की एक समयवर्ती दशा, बराबर। चलें आगे चलें। इसलिए बहुत अच्छा शब्द लिखा है पर द्रव्य। और ऊपर अपन ने निमित्त के जो नाम पढ़े थे ना, अपर नाम, उसमें भी पर आया था, पर आया था। इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात कहनी है, पंडित जी हमारी परिस्थिति कैसी है अब हम ही जानते हैं। क्या बोलते हैं, परिस्थिति बोलते हैं ना, परिस्थिति। पंडित जी परिस्थिति बहुत खराब हो गई, हम तो बहुत दुखी हैं, क्योंकि परिस्थिति, समझ गए, नहीं समझ में, परिस्थिति नहीं समझते हैं। हमारी परिस्थिति, अब परिस्थिति शब्द बोल रहा हूं मैं, हालत नहीं बोल रहा हूं। हालत और परिस्थिति में फर्क है, अभी समझ जाओगे। परिस्थिति माने पर की स्थिति नहीं, क्या अब बिल्कुल सही बोलते हो पंडित जी। आजकल जैसे पैसा चला गया, गरीबी आ गई, तो क्या बोलते, आजकल परिस्थिति खराब है। कौन खराब है, तो आप ये कहां कहते हो कि मेरी स्थिति खराब है, नहीं, आप ये सब कहां कहते हो कि आत्म स्थिति खराब है, नहीं, स्व स्थिति खराब है, ये कहां कहते हैं हम। तो आप बोलते हैं ना
परिस्थिति साहब, इस समय युद्ध का वातावरण चलने से शेयर मार्केट की परिस्थिति खराब है। तो शेयर मार्केट की, इसका मतलब बोला यहां कितने दुखी हुए, यहां कितने दुखी है, शेयर मार्केट की परिस्थिति खराब। तुम्हें माताओं बहनों को क्या हुआ? अच्छा, परिस्थिति खराब है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो अब युद्ध से महिलाओं को क्या तकलीफ, इन बच्चों को क्या तकलीफ? अब सुनो, लेकिन शेयर मार्केट में जिनका स्वय है, स्वय नहीं, उनकी स्थिति खराब। तो स्वयं मानने से खराब हुई कि शेयर मार्केट ने खराब की? स्वयं मानने से ना, बस सरल सी बात है, सीधी सी। फिर से परिस्थिति खराब है, तू मनस्थिति खराब मत कर। क्या कहा? परिस्थिति खराब है ना, तो परिस्थिति का नाम ले लेकर के तू मनस्थिति खराब मत कर। नहीं, बहुत जम के भूख लग रही हो, बहुत जम के, और आपके पास भोजन भी हो, तो आप परिस्थिति देखोगे कि बोलो क्या करोगे? बोलो कि साहब हम रेल में भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? कि बहुत भीड़ है। अरे भीड़ होने दे, तू तो जगह ढूंढ, थोड़ी सी जगह भी मिल जाए तो क्या करेंगे? बोलो क्यों? परिस्थिति देखते रहेंगे, लोगों को चिल्लाएंगे कि तुम क्या समझते हो, मैं भोजन करूं कि नहीं करूं, सब गेट खाली करो, सब उतरो यहां से। कि देखो झगड़ा मत मचाओ, तुम तो परिस्थिति मत देखो, अपना डब्बा देखो। क्या करो? बोलो कभी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े तो परिस्थिति तो क्या कहें, नाम ही लेने में अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करें? बोलो क्या करें? कि उस परिस्थिति को मत देखो कि ये पलंग वह है जिस पलंग पर लाखों लोग मर चुके हैं, शमशान घाट की तरह है, और ये जो बेड की चादर है ना, ये हरिजनों ने धोई है, और ये जो है ना, ये उसी हाथ से वो डब्बा छूते हो, तुम्हारे लेटरिन बाथरूम का पॉट। तुम परिस्थिति मत देखो। क्यों? यही करोगे ना, परिस्थिति देखोगे तो फिर पानी भी, वहां क्या करते? बोलो मैंने दृष्टांत दिया, मैं ये नहीं कहता हूं करना चाहिए, लेकिन जिन्हें भोजन करना है, जिन्हें पानी पीना है, तो फिर क्या करें हॉस्पिटल में? बताओ। नहीं, डॉक्टर ने दवाई घोल के दे जाती ना, पानी में दवाई घोल के दे गए कि लो ये दवाई पी लो। तो अब आपके हाथ में है, अब आप सोचने लगो कि ये कौन लाया होगा, कहीं वो हरिजन झाड़ू से फिर वही तो लेके नहीं आया होगा ये पानी, फिर किसने भरा होगा, फिर क्या हुआ। वहां तो आप समझदार हो, परिस्थिति का विचार। क्या कहें, हम समझदार कहें कि नहीं कहें, ये आप ही जानो, हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो दृष्टांत देना है कि जैसे तुम्हें भूख लग रही हो तो आप बाजार नहीं देखते, ट्रेन की भीड़ नहीं देखते, हॉस्पिटल नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, आखिरकार परिस्थिति का विचार छोड़कर अपनी मन स्थिति सुधार कर भोजन करते हो। बराबर है? बराबर है? ये समस्या बहुत आती, बहुत, थोड़ी नहीं, ये तो कोई खान पान की बात बता रहा हूं, यही नहीं। एक महिला मिली, पंडित जी हम तो बहुत धर्म करना चाहते हैं, हमको तो मोक्षु बहुत अच्छे लगते हैं, हमको तो गुरुदेव श्री का साहित्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी सास समझिए, सास नहीं, वो पढ़ने ही नहीं देती, वो सुनने ही नहीं देती, वो ऐसा नहीं करने देती। नहीं, हम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन पति देव का ऐसा नियंत्रण है कि बिल्कुल रात को प्रवचन सुनने नहीं जाना। नहीं पंडित जी, हम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्लेश करते हैं, तो हम इसलिए अब धर्म नहीं करते, क्योंकि बच्चों को राजी रखने में धर्म। क्या करें? देखो मैं तो ये तो दृष्टांत दिए हैं आपको, दृष्टांत। मेरा मतलब इतना समझ लो कि यह सब परिस्थिति का वर्णन है। परिस्थिति माने पर की। बोलो नरक में किस किस को राजी रखेंगे? बोलो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से, या त्रियंच गति के बाद देख लेना, जैसा भी करणान योग में लिखा हो, मनुष्य से असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि है नरक में। मनुष्य से और देवों से भी असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि नरक में है। मनुष्य से स्वर्ग में ज्यादा, स्वर्ग से ज्यादा वहां पर है। और देख लेना करणान योग में त्रियंच गति में कितने हैं, देख लेना थोड़ा सा, यानी कम ज्यादा किस में है ये देख लेना, मेरा मतलब ये है। लेकिन असंख्यात, असंख्यात, असंख्यात समझते हैं, काउंटेबल नहीं, नॉन काउंटेबल। जहां मंदिर नहीं है, देवशास गुरु नहीं है, वे परिस्थिति नहीं देख रहे। अभी मोक्षों को बहुत शिकायत है कि साहब गुरुदेव श्री गए तब से परिस्थिति
नहीं, बहुत खराब है। भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं रहा, मोक्षों में प्रेम नहीं रहा, वात्सल्य नहीं रहा, एक दूसरे का विश्वास नहीं रहा। पहले हम ये शिकायत करते थे, जब से महावीर भगवान गए तब से बहुत फिरका हो गई। फिरका क्या कहें, पंथ हो गए, पक्ष हो गई, बहुत 13 पंथ, 20 पंथ, ये न वो, दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, डेरावासी। हे भगवान, महावीर भगवान चले गए तो सब कबाड़ा हो गया। ये कबाड़ा नहीं हुआ, चिंता नहीं करो। जो बदला है वो परिस्थिति है। मेरी 2 ही शिकायत समझ गए होगे, महावीर भगवान संबंधी भी और गुरुदेव श्री संबंधी भी। ये बात मैंने बाबूजी को रखी, युगल जी को, कि हम क्या करें, कहां चले जाएं। आज हमें कोई देखने वाला नहीं रहा, आज कोई हमारे सिर पर हाथ रखने वाला नहीं रहा, आज कोई हमें गाइडलाइन देने वाला नहीं रहा। इतना तनाव का वातावरण है कि हम अब कहां जाएं। आज गुरुदेव श्री होते तो हम सोनगढ़ में चले जाते, अब जाएं तो जाएं कहां। स्पष्ट बात बता रहा हूं आपको। बाबूजी बोले, बेटा ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं किया करते। मुझे इतना अच्छा लगा ये बात, समझे। ज्ञानी आत्मार्थी परिस्थिति की शिकायत नहीं किया करते। मुझे इतना अच्छा लगा। ठीक है, अब तो मर पच करके अपना काम करना है। कौन में कहां मतभेद है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, करो। सब अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करो। क्या कह रहे हैं, विरोध का नहीं। विरोध का प्रदर्शन कौन कर सके, योग्यता का प्रदर्शन। जिन्हें जो करना है करो, अपने तो अपना कल्याण करना और करना। पकड़ में आई बात। बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना। श्रीमद जी ने तो लिखा है ना, कोई गच्छ, कोई मत, कोई पंथ, ये भेद में धर्म नहीं। गुरुदेव श्री ने कहा ना, दिगंबर जैन धर्म एटले शू, आ कोई बाड़ा नहीं, बाड़ा नहीं है। ये तो वस्तु साहबो, ये तो वस्तु का स्वभाव है। क्यों, इस्लामी अग्नि कैसी होती है, इस्लामिक फायर अग्नि कैसी होती है, और बुद्धिस्ट की और अमेरिकन की अग्नि कैसी होती है, और जैनियों की अग्नि के स्वभाव में कोई बाड़ा, कोई पंथ, कोई संप्रदाय नहीं है। ऐसे दिगंबर जैन धर्म अर्थात वस्तु का स्वभाव, इसमें कोई बाड़ा पंथ है ही नहीं। देखो अभी अपन जो जितनी चर्चा कर रहे हैं ना, ये पूरी वैज्ञानिक है। इसमें एक भी ये नहीं लिखा कि महावीर भगवान कहते हैं कि तुम ये नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे। ये मैं एक भी दिन नहीं कहूंगा, ये नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप नक्की करो, वस्तु का स्वभाव आप खुद निर्णय करो। हम तो आपको लॉजिक दे रहे हैं, साफ साफ बोलो। हाँ, परिस्थिति की शिकायत नहीं करना, आप लोग भी नहीं करना। क्या कहें, अमेरिका का राष्ट्रपति बना था ना इब्राहिम लिंकन, है इब्राहिम लिंकन, पढ़ा है 9-10 में पढ़ा हो, लिंकन को पढ़ा है। कितना गरीब कि खुद की खेती तक नहीं थी, एग्रीकल्चर भी खुद की नहीं, उसके पिताजी किसी की खेती में काम करते थे। अब कितना गरीब होंगे। और इतना नहीं कि स्लेट हो गए उसके पास, लिखने के लिए बत्ती पेम नहीं है ना। तो रात को ठंड के दिनों में हाथ तापते थे और एक एक अंगारा बुझाते थे, कोयला बुझाते थे, कोयला, और जमीन पर लिख करके पढ़ते थे। उसने परिस्थिति की शिकायत नहीं की, मेरे घर में पैसा नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, किताब खरीदने के लिए साहूकार जमींदार से किताब ली और इतनी अच्छी लगी कि उसे पढ़ी 1 बार 2 बार, और संयोग से रखकर भूल गए, नींद आ गई तो बरसात में खराब हो गया उसकी जिल्द। तो इतना दुखी हुआ इब्राहिम लिंकन कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे खेत में मेहनत करके इसका चुकारा करना चाहता हूं, इसका पेमेंट, इसकी जिल्द खराब हो गई, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती। 1 महीने तक उसने उसकी खेती में काम किया उस जिल्द के खातिर। बाद में वो साहूकार इतना खुश हुआ, वो बुक उसी को दे दी, या भी आप इसको। इतने गिलेड हुए, जीवन में कई बार पढ़ी उस बुक को उन्होंने। जिस व्यक्ति को इतनी परिस्थिति खराब रही, वही व्यक्ति एक दिन देश का राष्ट्रपति बना। अभी भी एक वर्तमान में एक राष्ट्रपति और है, अभी जूते की पालिश करके राष्ट्रपति बना है। इतनी खराब स्थिति थी। अन्य मोजाम्बिक वगैरह कोई देश है यहाँ कोई आसपास, उस देश का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में वो जूते की पालिश कर करके बना। कहने का मतलब क्या है, तुम परिस्थिति देखोगे तो विकास नहीं होगा, परिस्थिति देखोगे तो विकास कभी नहीं होगा।
लेकिन स्वस्थिति, आत्मा की स्थिति, आत्मा की दृष्टि करोगे तो तुम्हारा विकास जरूर होगा। नहीं, इसलिए शब्द भी क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस काय का बढ़ाना? तो सेल्फ माने है? कई लोग ऐसे होंगे आप में से जो गांव से बिल्कुल लोटा और डोर लेके आए थे। लोटा डोर समझ गए ना, पुराने जमाने की चीजें हैं। खाने के लिए नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन यहां आए, दिन रात मेहनत की, आज बंगला बना लिया, फैक्ट्री बना ली, काम कर लिया। अब मैं पूछता हूं, यदि वो परिस्थिति देखते रहते तो कि नहीं साहब मैं फुटपाथ पर दुकान नहीं करूंगा, नहीं कि नहीं साहब मेरे को तो 10-25 लाख से पूंजी कम चाहिए ही नहीं, मेरे तो जोरदार दुकान चाहिए मौके की, बिल्कुल ऐसे नहीं। जिस परिस्थिति में भी धन कमा सकते थे उस परिस्थिति में धन कमाया तो आज बड़े हुए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं। ऐसे ही तुम परिस्थिति को आज के बाद दोष मत देना कि मंदिर की पूजा के पाठ की विरोधी की ये कि वो, कि हमारे घर के फैमिली मेंबर्स की ये शिकायत करते हैं कि वो शिकायत करते हैं, और अंदर में कहें तो शरीर के उदय, कर्म के उदय, पाप के उदय, पंच परमेष्टि का मिलना कि नहीं मिलना, संयोग का वियोग, ज्ञानी पुरुषों का वियोग, ऐसी लंबी लिस्ट है पूरी पूरी। आज के बाद शिकायत नहीं करना। भोजन मिले तो आत्मा को जानना, नहीं मिले तो आत्मा को जानना। कपड़ा मिले तो पहन के आत्मा को जान लेना, नहीं मिले तो भी आत्मा को जानना। क्या जानना? कि ये अंतर है, ये परिस्थिति का है। अब तो समझ में आ गया वो परिस्थिति है। आज तक जीव ने क्या किया? आत्म कल्याण करने के नाम पर परिस्थिति सुधारता रहा बस, और वो सुधरी नहीं। आज बता दो, कोई तुम्हारी सुधर गई किसी की तो बता देना। आज तक नहीं सुधरी, क्योंकि जिसे तुम सुधरना मानते हो उसे सुधरना नहीं कहते। नहीं, देखो जो कम पैसे वाले हैं उन्हें दाऊद इब्राहिम का फोन नहीं आता होगा, नहीं क्या? जो कम पैसे वाले होंगे ना, मीडियम और लोअर, उसको फोन नहीं आते होंगे। अभी कल पर 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा हो कि उससे पूछा, उससे कोई हीरोइन थी ना, उससे पूछा कि तुम लोग कैसे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, कि अरे पूछो मत क्या हालत है। मैंने वो फोन आते ना, उसको फोन आया था, उसका है आया था ना, कोई राला को फोन आया था, ऐसे बताए, उसको अखबार में आया था। तो वो उसको पूछा कि तुम्हारे पास फोन आते हैं वो, तो उसने रिपोर्ट कर दी पुलिस में, ये इसका फोन आया, कोई क्या नाम है, करीम मरीम कौन है, ये तुम्हारी कौन है, नाम जो भी हो ऐसे। तो उसने बोला कि कितनी दहशत है, मैंने उसको कहना ये जैसे तुम मुस्कुराता देख रहे हैं ना, उसे 24 घंटे दहशत है। अरे रे भाई, जिसे तुम परिस्थिति सुधरना कहते हो, जिसकी परिस्थिति ज्यादा जरा पैसे वैसे में अच्छी हो जावे तो फोन आने लगेगी। पिछली बार बताया था, कोई कार खरीद ले, स्टीम नई जैन मैन, घर आ ही नहीं पावे इससे पहले एक फोन आ जावे, हेलो आपको कार आ गई तो मुबारक हो, 1 लाख रुपए भेज देना। कि नहीं साहब वो मेरी नहीं है, वो तो फ्रेंड की है, और दूसरे दिन सेल कर दी। अब बोल परिस्थिति सुधरी की बिगड़ी? परिस्थिति को सुधारने के चक्कर में रहोगे तो बिगड़ेगी। समझ में आया? आज हम जितना ज्यादा शरीर की परिस्थिति सुधारने के चक्कर में उतना बिगड़ रहा है, देख लेना, अब देख लेना। नहीं ये हो जाते हैं ना इस चेहरे पे, अब जितना दवाई लगाते हैं उतना ही बिगड़ते हैं। ठीक है, नहीं ओंठों को जितना गुलाबी बनाने के चक्कर में उतना ही वो लगा लगा के काले होते जाते हैं। देखो ये तो दृष्टांत दे दिया आपको 2। आप एक काम करो, आप शरीर का मेंटेनेंस मत करो, वो अपने आप मेंटेन कर लेगा। आप तो आत्मा को मेंटेन करो बस, और आत्मा को भी मेंटेन करो, ये तो व्यवहार है? ये आत्मा तो अनादि निधन ऑलरेडी मेंटेन्ड है। क्या कह रहे हैं? ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो फिर अब हम क्या करें कि तुम कछु मत करो। अब तुम्हें कुछ करने को बाकी नहीं है, अंदर में कुछ करना नहीं, बाहर में कुछ करना नहीं। हाथ पे हाथ धरे सी करना कुछ न रहा जैसी, इसका नाम निर्विकल्प। निर्विकल्प। कोई बोले कुछ करो कि क्या, कि कुछ नहीं करें, क्या मस्त रहो, प्रसन्न रहो। आहा चलते चलते कह देते हैं होमवर्क,
ठीक है, बाहर में जो तुम्हें दिखाई देता हो प्रवृत्ति करना धरना, लेकिन वास्तव में ये आत्मा का करना धरना नहीं है। मैं तो मात्र 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, परमात्म तत्व हूं, ज्ञाता तत्व हूं, मात्र ज्ञाता हूं। मेरे माथे न बाहर का काम है न अंदर का काम है, मैं तो परमात्म तत्व हूं। ऐसा जानते हुए दिवस निकालो। दिवस नहीं, आज से अनंत काल ऐसे निकालो। बस परमात्मा नहीं हो तो हमारी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे? इट इज गारंटी। यदि आप परमात्मा ना हो तो हमारी जिम्मेदारी, आप चिंता नहीं करो। लेकिन आज से मैं 3 लोक का परमात्म तत्व हूं, जोरदार तत्व हूं। ये हाथ हिलाना मेरा काम नहीं है, हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इतनी तो बात समझ में आ गई नहीं, ये परिस्थिति आत्मा की स्थिति नहीं। ओम नमः शिवाय।